हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए भाग तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत अपने अगले अध्याय सांख्यिकीय माध्य के अंतर्गत समांतर माध्य किस प्रकार से निकाला जा रहा है उसकी विभिन्न विधियां के बारे में जान रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में समांतर माध्य का अर्थ क्या होता है इसको जाना था और व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत हमने समांतर माध्य को निकालने की दो विधियां बताई थी, एक प्रत्यक्ष विधि और दूसरा लघु रीति। तो हमने कल प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में जाना था। आज हम व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत इसकी लघु रीति से समांतर माध्य कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में जानेंगे। कल हमने लघु रीति के अंतर समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला भी जाना था कि क्या फॉर्मूला होता है। इसके फॉर्मूला होता है x बार बराबर यानी कि समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा dx बटा n। इसमें a हमारा कल्पित माध्य था, ए हमारा कल्पित माध्य, ठीक है। ए हमारा कल्पित माध्य है, एक्स बार हमारा समांतर माध्य है ही, एन पदों की संख्या हो गई, डी विचलन है, एक्स पद मूल्य है और सिग्मा dx हो जाएगा विचलन से प्राप्त पद मूल्यों का योग। यानी कि ये होगा x माइनस ए, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमने कल प्रत्यक्ष रीति से जो संख्या ली थी, जो उदाहरण लिए थे, हम उसी उदाहरण के आज से आगे बढ़ेंगे। लघु रीति के माध्यम से भी हम देखेंगे कि 10 विद्यार्थियों की लंबाई का समांतर माध्य किस प्रकार से निकाला जाए। कल हमने व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत प्रत्यक्ष रीति का या प्रत्यक्ष रीति के माध्यम से 10 विद्यार्थियों की लंबाई का समांतर माध्य ज्ञात किया था। आज वही हिस्से संख्या और विद्यार्थियों की जो लंबाई का समांतर माध्य है हम लघु रीति के माध्यम से निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारे स्टूडेंट संख्या मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये हमारे विद्यार्थियों की संख्या हो गई, ठीक है। और ये हम कर देते हैं लंबाई सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में हमारी स्टूडेंट्स की लंबाई जो है, तो पहले स्टूडेंट्स की लंबाई 155 सेंटीमीटर, सेकंड की 153, थर्ड की 168, फोर्थ स्टूडेंट की 162, फिफ्थ स्टूडेंट की 164, सिक्स्थ की 166, सेवन स्टूडेंट की है 180, एट्थ स्टूडेंट की है 165, नाइन्थ स्टूडेंट की है 157 और 10th स्टूडेंट की है 160। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इस फार्मूले के माध्यम से x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx बटा n।
कैसे अब इसको हम निकालेंगे। तो इसमें बताया गया सबसे पहले तो हमें कल्पित माध्य मानना है। कल्पित माध्य किसको मानेंगे? कल्पित माध्य मानेंगे, कल्पना के रूप में एक माध्य हम मान लेते हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट संख्या है उसके कोई भी हम बीच की संख्या, जैसे 5 नंबर को या 6 नंबर को, ये बीच में आता क्योंकि 10 है तो 5 और 6 के बीच में तो नहीं मान सकते, तो हम 160C को हमारा कल्पित माध्य मान लेते हैं। ठीक है, A बराबर हो गया हमारा कल्पित माध्य 166। और अब हमें निकालना है dx निकालना है, और dx का फार्मूला बताया गया है सिग्मा dx और विचलन से प्राप्त पद मूल्यों का योग। तो dx क्या होगा, इधर हम पहले मानेंगे dx क्या होगा। dx बताया गया है x माइनस a। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखेंगे हम कि x हमारा 155 है और a हमारा 166 है। तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया -11। ठीक है, ये dx निकालने के लिए x माइनस a जो हमने करा है इसका फिर हम आगे टोटल करेंगे सिग्मा dx को। dx विचलन है, x हमारा पद मूल्य है, ये हमारा विचलन है और ये हमारा पद मूल्य है। तो इससे हम निकालेंगे 166 बड़ा है, माइनस के 11 आ जाएंगे। इसी प्रकार 153 माइनस 166 हमारे आ जाएंगे माइनस के 13। फिर थर्ड नंबर पे 168 माइनस 166 इज इक्वल टू प्लस के 2 आ जाएंगे हमारे। फिर 162 माइनस 166 इज इक्वल टू माइनस के 4 आ जाएंगे हमारे। इसी प्रकार 164 माइनस 166 माइनस के फिर 2 आ जाएंगे हमारे। इसी प्रकार 166 माइनस 166 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार आगे 180 माइनस 166 इज इक्वल टू प्लस के 14 आ जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार आगे 165 माइनस 165 माइनस 166 इज इक्वल टू माइनस का 1। इसी प्रकार 157 माइनस 166 इज इक्वल टू हो जाएंगे माइनस का 9। और इसी प्रकार 160 माइनस 166 इज इक्वल टू माइनस के 6। ठीक है, तो ये हमारी संख्याएं निकल चुकी हैं। अब हम माइनस माइनस और प्लस प्लस को जोड़ेंगे। तो माइनस माइनस के सारे एक साथ जोड़ने से और प्लस प्लस के एक साथ जोड़ने के बाद हम इसको माइनस करेंगे। तो माइनस के 11, 13, 4, 2, 1, 9 और 6 इसको टोटल करेंगे तो ये आएंगे। अब हम यहां कर रहे हैं सिग्मा dx। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे माइनस के तो 46, 11, 13, 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 10 40, 40 और 6 46, यानी कि माइनस के 46 हो गए। और प्लस के कौन कौन सी संख्या है, प्लस की 2 है, प्लस की 14 है। ठीक है, तो ये 14 और 2 16, प्लस की 16 संख्या आ गई। अब इसमें से करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 30। ये हमारा माइनस का 30 सिग्मा dx हमारे पास आ गया है। इसी प्रकार n जो है हमारा 10 है। ठीक है, n हमारा 10 है। अब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे। x बार बराबर हमारा फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा dx बटा n। अब हमारा कल्पित माध्य था 166 प्लस हमारा सिग्मा dx आया माइनस का 30, ऊपर आ जाएगा माइनस का 30,
और हमारा n है 10, ये हमारा 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 163 और माइनस के 3, 163 प्लस के हैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3, और अब हमारा 163 आंसर आ गया है x बार, यानी कि समांतर माध्य बराबर 163 आंसर हो गया, यानी कि 163 सेंटीमीटर लंबाई जो होगी स्टूडेंट की वो 163 होगी। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में जब प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से भी यही संख्याएं लेकर स्टूडेंट का लंबाई का समांतर माध्य निकालना चाहा था, तब भी हमारी पिछली क्लास में 163 आंसर आया था, और हमने जब लघु रीति से इसको निकालने का प्रयास किया तो इसका आंसर 163 आया है। अभी तक हमने समांतर माध्य के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी की दोनों रीतियां, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति, दोनों रीतियों के माध्यम से समांतर माध्य को निकालने के बारे में जाना।